साथियों नमस्कार, मेरा नाम है शिव कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। साथियों, आज आपके लिए एक नया विषय लेकर के आए हैं। मधुमक्खी पालन के साथ साथ अभी हम एक नई प्लेलिस्ट शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम मशरूम उत्पादन के बारे में जानकारी देंगे कि मशरूम उत्पादन किस प्रकार से किया जा सकता है। साथियों, पूरे इंडिया में जो खेती का वेस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और उसको ज़्यादातर जैसे किसान जो है पराली को जलाते हैं या जो भूसा है वो कई बार ख़राब हो जाता है सारा का सारा रखा हुआ, क्योंकि उनका हम उपयोग नहीं जानते हैं। खेती का जो वेस्ट है वो हमारा बहुत सारा जो है ख़राब हो जाता है। जिस प्रकार से मधुमक्खी पालन में फूलों का उपयोग होता है, इसी प्रकार से मशरूम उत्पादन में ज़्यादातर जो वेस्ट चीज़ें होती हैं उन्हीं से ही मशरूम का उत्पादन होता है। तो साथियों, अलग अलग प्रकार की मशरूम होती है, लाखों की संख्या में मशरूम है, लेकिन उनमें से सभी मशरूम्स जो हैं वो खाने लायक नहीं होती। सभी मशरूम्स का जो है आप व्यवसाय नहीं कर सकते, उसका काम नहीं कर सकते। कुछ मशरूम्स जो है जहरीली होती हैं, कुछ खाने वाली होती हैं, कुछ जो हैं वो मेडिसिनल मशरूम्स होती हैं जिनका आप दवाइयों में इस्तेमाल करते हैं। तो साथियों, सभी मशरूम्स के बारे में धीरे धीरे हम आपको जानकारी देंगे और कोई भी व्यक्ति जो गाँव में रह रहा है या शहर में रह रहा है वो सभी के सभी इस काम को कर सकते हैं। और साथियों, इसकी एक खासियत और होती है मशरूम उत्पादन की कि और जो खेती होती है वो होती है हॉरिजॉन्टल। आपको बहुत सारी ज़मीन की ज़रूरत होती है जिसमें आपको अगर खेती करनी है, तो जैसे गेहूं की फसल है, धान की फसल है या कोई और फसल है, तो उसमें आपको हॉरिजॉन्टल एक स्पेस की ज़रूरत होती है जिसमें आप खेती को करते हो और उसमें उपज लेते हो। लेकिन साथियों, मशरूम की जो क्रॉप होती है, जो खेती होती है, उसको ज़्यादातर जो मशरूम्स हैं उनकी जो खेती है मैक्सिमम जो है वो वर्टिकल हो सकती है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत नहीं होती। जो छोटे किसान हैं वो तो उनके लिए तो ये जो मशरूम का व्यवसाय है बिल्कुल वरदान की तरीके से है। और मशरूम जो है वो खाने का एक बहुत ही उत्तम भोजन माना जाता है। पुराने टाइम में ऐसा माना जाता है कि सिर्फ राजा महाराजाओं को ही इस तरह की चीज़ें खाने को मिलती थी, लेकिन आजकल जो है इसका व्यावसायिक रूप से इसका उत्पादन होता है और आपको बाज़ार में आमतौर पे मिल जाती है। तो पूरे वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली मशरूम है वो है बटन मशरूम। और इसके अलावा जो कुछ और मशरूम्स हैं उनके बारे में आपको बताएंगे, जिसमें ऑयस्टर मशरूम है, शिटाके मशरूम है, गैनोडर्मा मशरूम है और इसी तरीके की और जितनी भी वैरायटीज़ हैं उन सभी के बारे में आपको जानकारी देंगे। और ख़ास तौर पे जो लोग मशरूम के व्यवसाय को शुरू करना चाहते हैं उनके लिए, स्टार्टअप के लिए जो जानकारी चाहिए होती है वो आपके लिए अवेलेबल करवाएंगे। और साथियों, मैं अपने बारे में बता दूं कि मैंने सोलन हिमाचल प्रदेश के अंदर एक शहर है जो कि मशरूम सिटी के नाम से जाना जाता है। पूरे इंडिया का सबसे बड़ा जो रिसर्च सेंटर है मशरूम के ऊपर वो सोलन के अंदर है। वहाँ से मैंने ट्रेनिंग ली हुई है मशरूम की और उसके साथ ही मैंने कुछ मशरूम्स का अपना खुद भी उत्पादन किया हुआ है। तो साथियों, इस प्रकार से वहाँ पे जो जानकारियाँ मैंने ली हैं वो आपको अवेलेबल करवाऊँगा और ऐसी जानकारियाँ और भी जहाँ से भी मिल सकती है वहाँ से ला करके आपको देंगे। अगर जो जानकारी मेरे पास नहीं है, कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स से अगर हम जानकारी ले पाएंगे तो वो भी आपके लिए अवेलेबल करवाएंगे। तो मशरूम का व्यवसाय जो है आने वाले समय में बहुत ही अच्छा ग्रो कर सकता है। तो जो साथी इसमें इंटरेस्ट लेते हैं व्यावसायिक रूप से, शौकिया बहुत सारे भी जो मशरूम उत्पादक हैं वो सारे के सारे हमारे साथ जुड़ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक आप ये संदेश पहुंचा सकते हैं कि मशरूम का जो उत्पादन है वो किसानों के लिए और आम जो बेरोज़गार है, जिनके पास ज़मीन नहीं है या कम ज़मीन के साथ वो काम करना चाहते हैं, कम इन्वेस्टमेंट के साथ काम करना चाहते हैं। तो इसके अलावा साथियों, सरकार भी जो है इसमें मदद करती है। जब आप अपना कोई व्यवसाय करना चाहते हैं तो सरकार से आपको लोन वगैरह की सुविधा मिल जाती है। तो वो सारी की सारी जानकारियाँ आपके लिए रहेंगी। तो ये अभी हम मशरूम के ऊपर एक नई प्लेलिस्ट बनाने जा रहे हैं जिसके अंदर आपको अलग अलग मशरूम्स के बारे में, उत्पादन के बारे में सभी तरह की जानकारियाँ मिलेंगी। तो साथियों, बने रहे हमारे चैनल के साथ और चैनल देखने के लिए, हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।